बाद जम्मू में पहली कैबिनेट मीटिंग में 22 अहम मुद्दों पर बहस। सीएम उमर ने कहा दिल्ली के द्वारका में नए जेके हाउस की तामीर पर बहस। कॉर्पोरेशन सोसाइटी को नए सिरे से जिंदा करने पर गौर। सीएम का कहना रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर सब कमेटी की रिपोर्ट पर बहस। सीएम रिजर्वेशन के अमल को शफाफ बनाने की कोशिश। कई राउंड्स की गुफ्तगू के बाद तैयार की गई रिपोर्ट। सीएम का कहना आवाम को मद्देनजर रखकर तैयार की गई है रिपोर्ट। सीएम का कहना हमने इंतखाबी मंशूर के एक और वादे को पूरा किया। सीएम एलजी को भेजी गई कैबिनेट की सिफारिश। सीएम जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला की सदारत में कैबिनेट मीटिंग इख्तिताम पजीर हुई। ये मीटिंग जम्मू सीएम हाउस में मुनक्किद हुई। दरबार मूव के बाद जम्मू में ये पहली कैबिनेट मीटिंग थी। मीटिंग के बाद मीडिया के सामने सीएम उमर अब्दुल्ला ने खुद मीटिंग की तफसीलात बताई और कहा कि मीटिंग में कुल 22 अहम एजेंडे पर गुफ्तगू हुई। मीटिंग के दौरान दिल्ली के द्वारका में नए जेके हाउस की तामीर पर बहस हुई। इसके साथ कॉर्पोरेशन सोसाइटी को नए सिरे से जिंदा करने पर भी बातचीत की गई। मीटिंग में रिजर्वेशन पॉलिसी से मुतल्लिक सब कमेटी की रिपोर्ट पर भी बहस की गई। रिजर्वेशन के अमल को शफाफ बनाने की कोशिश की गई है। कई राउंड्स की बातचीत के बाद यह रिपोर्ट अवाम को मद्देनजर रखकर तैयार की गई है। इस तरह हमने अपने इंतखाबी मंशूर के एक और वादे को पूरा किया है। हमने एलजी को कैबिनेट की सिफारिश भेज दी है। सीएम ने कहा कैबिनेट में 22 एजेंडा के आइटम थे जी। बहुत चीज़ों पे बातें हुई। द्वारका में नया कश्मीर हाउस बने, उस पर R&D डिपार्टमेंट में चीफ इंजीनियर्स की प्रपोजल, उस पर बात हुई। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को किस तरह हम नए सिरे से उनको ज़िंदा कर सकते हैं, उसके लिए दो तीन एजेंडा आइटम थे। बहुत सी बातें थी। एक आइटम जो है वो रिजर्वेशन को लेके भी था। कैबिनेट ने अपने तरफ से कोशिश की है कि एक ट्रांसपेरेंट और एक फेयर प्रोसेस जो है हम अडॉप्ट करें। अब मामला ऑनरेबल एलजी साहब के पास जाएगा। कोशिश ये भी की गई है कि कहीं पे किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। हमने वक्त इतना लगाया क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है कि इसके साथ सियासत करना बहुत आसान है और आपने देखा भी है जी। जो लोग कल तक हमें ताने दे रहे थे कि आप लोगों ने रिजर्वेशन पे कुछ नहीं किया, आज हमें धमकियां दे रहे हैं कि अगर ये हुआ तो हम एहतजाज शुरू करेंगे। मेरे दोस्त जो हैं, जिन दोस्तों का आप जिक्र कर रहे हो, वो शायद ही किसी चीज़ से सेटिस्फाई हो सकते हैं। ये उनके सेटिस्फैक्शन के लिए हमने नहीं किया। किसी एक आदमी को लगे कि ये उसके लिए है या उसको खुश करने के लिए है, ये उसकी गलतफहमी है। ये किसी एक फ़र्द के बारे में नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के आवाम के बारे में है। आपने नीट का इम्तिहान कबूल किया है। नीट के इम्तिहान में सिर्फ और सिर्फ जो है काबिलियत देखी जाती है, मेरिट देखा जाता है। अब अगर आपके बच्चों का मेरिट नहीं आता है, उसके लिए आप किसी और को कसूरवार कैसे ठहरा सकते हो? आप बनाइए गुरुकुल। आपने अगर मजहब के बुनियाद पे सीटों का बंटवारा करना है तो उस जगह को रखिए माइनॉरिटीज़ के लिए। जो ग्रांट इन एड गवर्नमेंट के तरफ से मिलता है वो पैसा हम कहीं और लगा देंगे, हमें कोई एतराज़ नहीं है। जो ज़मीन वहाँ अलॉट की गई, उस ज़मीन की कीमत आप अदा करिए। जो ग्रांट इन एड आपको मिलता है वो लेना बंद करिए। आप अपनी स्टेटस जो है वो चेंज करिए। एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के तौर पे आप आ जाइए। उसके बाद अगर आप मजहब के बुनियाद पे सीटें बांटना चाहते हैं, आप बांटिए। कौन पार्लियामेंट का विंटर सेशन जारी। इंजीनियर रशीद ने मोबाइल नेटवर्क का उठाया मसला। सरहदी और दूर दराज इलाकों में नेटवर्किंग इशू। इस दौर में भी लोग मोबाइल कनेक्टिविटी से महरूम। टेलीकम्युनिकेशंस मिनिस्टर ने ऐवान में दिया जवाब। मोबाइल नेटवर्किंग पर तेजी से काम किया जा रहा है। अगले साल तक जम्मू कश्मीर के हर इलाके में पहुंचेगा नेटवर्क। बारामूला के MP इंजीनियर रशीद ने पार्लियामेंट में दूर दराज इलाकों में नेटवर्किंग इशू का मसला उठाया और कहा कि इस तरक्की के दौर में भी बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां 4G और 5G तो
दूर की बात मोबाइल नेटवर्क ही नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे इलाकों तक मोबाइल नेटवर्क पहुंचाए। इसका जवाब देते हुए टेलीकम्युनिकेशंस के मरकजी वजीर ने कहा कि मोबाइल नेटवर्किंग को बेहतर करने के लिए मोबाइल टॉवर्स लगाए जा रहे हैं और हमारा हदफ है कि अगले साल तक मोबाइल नेटवर्क तमाम इलाकों में लगा दिया जाएगा। पार्लियामेंट का विंटर सेशन जारी है। इंजीनियर रशीद ने मोबाइल नेटवर्क का उठाया है मसला। सरहदी और दूर दराज इलाकों में नेटवर्किंग इशू, इस दौर में भी लोग मोबाइल कनेक्टिविटी से महरूम हो रहे हैं। टेलीकम्युनिकेशंस मिनिस्टर ने ऐवान में दिया जवाब। मोबाइल नेटवर्किंग पर तेजी से काम किया जा रहा है। अगले साल तक जम्मू कश्मीर के हर इलाके में पहुंचेगा नेटवर्क। बारामूला के एमपी इंजीनियर रशीद ने पार्लियामेंट में दूर दराज इलाकों में नेटवर्किंग इशू का मसला उठाया और कहा कि इस तरक्की के दौर में भी बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां 4G और 5G तो दूर की बात, मोबाइल नेटवर्क ही नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे इलाकों तक मोबाइल नेटवर्क पहुंचाए। इसका जवाब देते हुए टेलीकम्युनिकेशंस के मरकजी वजीर ने कहा कि मोबाइल नेटवर्किंग को बेहतर करने के लिए मोबाइल टॉवर्स लगाए जा रहे हैं। श्री अब्दुल रशीद शेख। सर, मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि नॉर्थ कश्मीर में जो बॉर्डर एरियाज हैं, करना, मच्छल, गुरेज, उड़ी, वहाँ पर 5G 4G तो दूर की बात, अभी मोबाइल टावर्स की भी ज़रूरत है। मतलब नेटवर्क में मतलब फ़ोन कनेक्टिविटी भी नहीं है। गुजरपति अभी गांव में टीवी चैनल पर जेल में देखा हूं कि वहां पर लोग 5 दिन से एलजी साहब से गुजारिश कर रहे हैं, सीएम साहब से गुजारिश कर रहे हैं कि हमें फ़ोन तो कम से कम फ़ोन की फैसिलिटी मिले। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा इनसे कि क्या ये मेहरबानी करके अपने जो इनके मतलब इनका विभाग जो है, इनका डिपार्टमेंट जो है, उन्हें कहेंगे कि जो बॉर्डर एरियाज हैं वाई शुड दे सफ़र, स्पेशली इन कुपवारा एंड बारामूला डिस्ट्रिक्ट। और जो अभी उन्होंने कहा कि हमने सारे एमपीज़ को लिखा है, मैं तो तिहाड़ जेल का एमपी हूं, मुझे तो कोई लेटर उनका मिला नहीं, हम भी अपना दर्द बता दें। थैंक यू सर। हमारे सांसद महोदय ने जो प्रश्न पूछा उसके साथ भी एक बहुत अहम मुद्दा जुड़ा हुआ है। आज दूर संचार एक लग्जरी नहीं बनी, लेकिन एक नेसेसिटी बन चुकी है और इसके माध्यम से देश की जनता पूर्ण विश्व के साथ जुड़ती है। इसी को मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने अपना संकल्प बनाया है कि 100% 4G का सैचुरेशन हमें देश में सुनिश्चित करना है और डिजिटल भारत निधि के कोष से इसके लिए राशि भी दी गई है। अभी उत्तर में भी बताया गया कि करीब 47,000 टावर के लिए राशि भी उपलब्ध की गई है, जिसमें से मुझे खुशी है आपको सूचित करते हुए और आपके द्वारा हाउस को सूचित करते हुए कि पिछले 1 वर्ष की अवधि में करीब 25,000 टावर हमारे संपूर्ण देश में लग चुके हैं। बाकी 12,000 टावर्स, जिसमें अभी हमारे सांसद महोदय ने मुद्दा उठाया, कश्मीर के हमारे सांसद महोदय ने मुद्दा उठाया, ये अभी भी कार्य प्रगति पर हैं। एक मिनट। इसके पीछे कई कारण हैं। मैं कुछ कारण आपके सामने रखना चाहता हूं। कई जगह सर्वे नहीं हो पाया है, कई जगह राइट ऑफ वे की एक्सेस है, कई जगह राज्य सरकार की अनुमति की जरूरत है। तो अप्रैल के माह में एक टावर के बारे में बैठकर हम लोग ने विश्लेषण किए और 2415 कारण हैं। हमने एक कारण को रेखांकित किया। प्रदेश सरकार के साथ पत्रचार केवल नहीं, मुख्यमंत्रियों से राज्य मंत्री और मैंने स्वयं बात किया और आज हाउस में आपको सूचित करते हुए मुझे हर्ष है कि 2415 विषयों में से इस पिछले सोमवार हमने जो कैलकुलेट किया है 1990 इश्यूज पूर्ण रूप से हम लोग ने सफलतापूर्वक क्रियान्वयन कर चुके हैं। ये मुद्दा हमारा मंत्रालय और भारत सरकार हर हफ्ते के आधार पर देख रहा है और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो हमने टारगेट पिछले 1 वर्ष में 25,000 टावर किए हैं, ये बाकी 12,000 टावर भी
जिसमें जम्मू कश्मीर भी बहुत महत्वपूर्ण इसमें एक महत्व रखता है। हम संपूर्ण रूप से देश का 100% सैचुरेशन प्रधानमंत्री जी के संकल्प के आधार पर अगले साल तक पूर्ण रूप से हम कर पाएंगे। सेंट्रल कश्मीर के दूध पथरी में दर्जनों मकामी लोगों ने एहतजाज किया है, जिनमें पोनी वाले, दुकानदार, एटीवी ऑपरेटर्स और छोटे मजदूर शामिल थे। एहतजाज पूरी तरह खामोशी के साथ किया गया। एहतजाजियों का कहना है कि सैरगा की लगातार बंदिश ने सैकड़ों खानदानों की रोजी रोटी रोक दी है। लोग महीनों से कमाई के बगैर परेशान हैं। वो अपने हाथों में प्ले कार्ड्स लेकर खड़े थे, मगर पूरी तरह खामोश, ताकि अपना दर्द दुनिया को दिखा सके। पोनी राइडर्स, छोटे स्टॉल्स, खाने पीने की दुकानें और एडवेंचर एक्टिविटी ऑपरेटर्स सब की आमदनी हफ्तों से जीरो हो चुकी है। एहतजाजियों ने इंतजामिया से अपील की है कि फौरन दूध पथरी के सयाहती मकाम बहाल किए जाए ताकि उनके खानदानों और रोजगार को राहत मिल सके। मकामी लोग कहते हैं कि हालात अब नाकाबिले बर्दाश्त हो गए हैं और उनकी जिंदगी सीधे तौर पर मुतासर हो रही है। अब देखना होगा कि उनके इस एहतजाज का इंतजामिया और हुकूमत की तरफ से क्या हल निकलता है। कि कश्मीर में सबों ने इस पर मजम्मत की। खुशी का इजहार किसी ने नहीं किया। मजम्मत किया। हम भी इस वक्त मजम्मत करते हैं। बदकिस्मती से गवर्नमेंट इंतजामिया ने सब डेस्टिनेशन खोल दिया, तो दूध पथरी अभी बंद है। हम गुजारिश करते हैं एलजी हुकूमत से और मरकजी हुकूमत से कि मेहरबानी करके नजरसानी करके इस दूध पथरी खोल दिया जाए, क्योंकि हमें एटीवी का जो बैंक लोन है हमें उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है। एक एटीवी का 20-20 हज़ार इंटरेस्ट देना पड़ता है और अब हमारे पास कोई ताकत नहीं है, खाने के लिए भी नहीं है। इंटरेस्ट भी लॉस हो गया, उसमें भी हमें इंटरेस्ट नहीं भर सकते हैं। तो घोड़े वाले भी परेशान हैं, एटीवी वाले भी परेशान हैं और चाय वाले, होटल वाले, जो गाइड है यहाँ का वो भी परेशान है। किसी के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मगर सुन कत नज बूज न योन उधर या सही बदकिस्मती दूध पथर गई यल कहें। वन मुसीबत फाइनानस पे एटीवी तुजम इन मुसीबतन अमी पछतावा सही क्या बैंकन तक परेशान। अमुक बैंक किस्त तक भर कहें। आलम हुकामन बे गुजारिश कर सारे नश तम वन सिक्योरिटी रीजन तो मगर प्रॉब्लम सॉल्व ग कहें। थोड़ा बहुत अगर कुछ सात कह दो बन अत पे अयाल पन पकना बाकी बैंकस नश डिफॉल्ट। आज गई 8 रेत 8 रेतन पे 1-2 किस्त भरम 6 रेत डिफॉल्ट चलान तक तो वारिया मुश्किलात गई यन पे यह दूध पथर बंद गई। रोजगार कहें, चाय वाले रोजगार कहें। कह मकाई चुट बनावान, चाय कप बनावान। एटीवी वाल लोनस पे एटीवी किस्त हेकान भरित कहें, पन अयाल हेकान पालित कहें। शामस रिजिक तिथ यह नफर यथ बस्ती मज बसान गुरवेट रोयार या अर्जाल या कि मुजपथर या कि द्रगर कि शामस बचन अयालस रिजिक क्या यम कुछ सात मकाई चोट बनावान, चाय कप करान ये टूरिस्ट तम पन रोजगार कमावान, अयालस दिवान बद। चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर विनय कुमार जंदियाल ने बानिहाल का दौरा किया और किसानों से मिलकर उन्हें मुबारकबाद भी पेश की। उन्होंने बताया कि पीएम ने अपने मन की बात प्रोग्राम में बानिहाल के मशहूर सुलाई हानी का जिक्र किया, जो किसानों और एग्रीकल्चर महकमे दोनों के लिए बड़ी खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि पहले सुलाई हानी मुल्क भर में मशहूर थी, लेकिन पीएम के जिक्र से अब ये इंटरनेशनल लेवल पर भी पहचान बना रही है, जिससे मुस्तकबिल में किसानों को बड़ा फायदा होगा। वहीं मकामी बी कीपर्स ने तशवीश का इजहार किया और कहा कि बाजार में शहद के नाम पर नकली चीनी वाला सिरप बेचा जा रहा है और कुछ कंपनीज उनका गलत फायदा उठा रही हैं, क्योंकि वो शहद बहुत कम दाम पर खरीदती हैं। एग्रीकल्चर महकमे के अफसरान ने बताया कि जिले में करीब 600 लोग सीधे तौर पर बी कीपिंग से जुड़े हैं, जबकि 1000 से ज्यादा लोग रियायती तरीके से इस काम से जुड़े हुए हैं। पिछले साल तकरीबन 8000 क्विंटल शहद हासिल हुआ था और इस साल इसकी पैदावार बढ़कर 14000 क्विंटल तक पहुंचने की उम्मीद है। सबसे पहले तो मैं आज यहाँ पे इसीलिए आया था बनिहाल एरिया में, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं मधुमक्खी पालक जो हमारे बी कीपर हैं, जो हमारे एफपीओ हैं संगला वैली के,
फारूक साहब हैं, इनको मुबारकबाद दूं खुद जाके, क्योंकि ये एक बहुत ही खुशी का मौका है। ये किस्मत से आता है कि देश के प्रधानमंत्री के मुंह से एक दूर दराज का एरिया जम्मू कश्मीर का रामबन एक पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट, वहाँ का एक प्रोडक्ट का नाम आना प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में कि मन की बात में, तो ये बहुत ही उत्साह भरा और एक खुशी का मौका था। तो मैं चाहता था कि मैं पर्सनली जाके इनको मुबारकबाद दूं। जैसा कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री के मुंह से ये शब्द निकले हैं, तो ये प्रोडक्ट मुझे लगता है कि अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि पाएगा। इससे हमारे जो बी कीपर्स हैं उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, और आने वाले समय में जो भी कोई इश्यूज़ होंगे वो हम मिल बैठ के उनको एड्रेस करेंगे, और जो मार्केटिंग इश्यूज़ होंगे उनको भी एड्रेस करेंगे, और जो हमारे जो बी कीपर्स हैं उनकी भलाई के लिए हम चाहते हैं कि उसका आने वाले टाइम में हम उनके साथ काम करें। जो हम टोटल बी कीपर जुड़े हुए हैं वो 550 है जो ये वाला शहद चलाते हैं। तो हम पिछले साल का हमारा टारगेट था 8000 क्विंटल, तो वो भी हमने पिछले साल अचीव किया था। इस बार हमारा जो टारगेट है 12000 क्विंटल हमने प्रोड्यूस करना है, तो ये हमारा टारगेट है। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ अभी सिर्फ और सिर्फ 45,000 कॉलोनियाँ हैं, जबकि हमारा पोटेंशियल 2 लाख कॉलोनियाँ हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट रामबन में रख सकते हैं। तो उसमें हम 1500 से लेके 200 तक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन 1500 से 2000 2000 निकालेंगे, क्रिएट हो जाएगी, जिसमें ऑलरेडी 170 जिनको हमने अपने जो प्रोग्रामों के थ्रू उनको हम मतलब 80% सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं। तो आगे भी हमारा टारगेट है वो हम कवर कर लेंगे। इश्यूज़ पे आ जाते हैं, हमारे बहुत सारे इश्यूज़ हैं। आप चीफ साहब भी आए हैं, उन्होंने भी आपसे बात की है कि हमारे इश्यूज़ है। एक तो हमारे ये जो छोटे मोटे इश्यूज़ तो नहीं है, बहुत बड़े हैं। हमारे लास्ट टाइम नुकसान हुआ था 20,000 कॉलोनीज़ का, जो कि चीफ साहब की तक हमने बात पहुँचाई। वो बी कीपर का बहुत बड़ा नुकसान है, क्रॉप फेलियर होगा। हम चाहते हैं कि इसको इंश्योरेंस ज़ुमरे में लाया जाए। वक्तन फ़ौक्तन हमें कभी बालू का शिकार भी होने पड़ता है हमारे बक्सों को, तो हम चाहते हैं कि उस टाइम बी कीपर को वो मुआवजा मिलना चाहिए। बक्से हमारे पास 500 बी कीपर्स है जिनके पास प्रॉपर बक्से हैं, और जो घरों में जो पालते हैं वो भी मेरे ख्याल में 1000 से ऊपर वो लोग होंगे, क्योंकि हर घर में 1-1, 2-2, 3-3 है सर। तो बाकी जो बेसिक बी कीपिंग जो हो, साइंटिफिक बी कीपिंग जो हम करते हो 500 है, लेकिन आने वाले समय में अगले साल तक हमारा टारगेट है 700 तक का जाने का सर। रियासी जिले के पौनी इलाके में 4 दिसंबर से 10 रोजे 101 कुंडिया हवन जाग का आगाज होने जा रहा है। ये प्रोग्राम 45वें यज्ञ के इफ्तिताह के मौके पर किया जा रहा है, जिसमें इलाके में मजहबी जोश देखने को मिल रहा है। इस मौके पर संत श्री बल योगेश्वर दास जी महाराज खुद पौनी पहुंचकर हवन जग का इफ्तिताह करेंगे। आपको बता दें कि ये 101 कुंडिया हवन जग शहीदों के नाम वक्फ किया जा रहा है। ये जो अति विष्णु महायज्ञ किया जाता है धर्मनगरी पावनपुरी पौनी में, ये भारत के अमरवीर शहीदों की पुण्य स्मृति में किया जाता है, जो देश के लिए तैनात रहते हैं बॉर्डरों पे, और वो हंसते हंसते अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दे देते हैं। ऐसे शहीदों को याद करते हुए यज्ञ का संकल्प लिया हुआ है, और लगातार ये 45वां महायज्ञ है, और लगातार 23-24 वर्षों से ये लगातार चल रहा है। और इस यज्ञ में उन्हीं नौजवानों के जिन्होंने प्राणों की आहुतियाँ दी हैं, उनके परिजनों को बुलाया जाता है, उनके परिवार को बुलाया जाता है, बैठाते हैं। और यज्ञशाला की विशेषता है कि इसमें 108 हवन कुंड बने हुए हैं, और एक और विशेषता है कि इसमें यज्ञशाला के चारों तरफ उन्हीं के नौजवानों के चित्रपट लगा करके उनको याद किया जाता है। जम्मू कश्मीर के जिला रियासी के पावनपुरी पौनी में 4 दिसंबर से शुरू होने वाला है अति विष्णु महायज्ञ। अति विष्णु महायज्ञ उन शहीदों की याद में करवाया जाता है जो जिन शहीदों ने अपने देश के लिए बलिदान दिया है। उनकी याद में ये अति विष्णु महायज्ञ पिछले कई सालों से संत बाल योगेश्वर महाराज जी के अलग अलग हिस्सों में करवाया जाता है, और अलग अलग स्टेट से जो श्रद्धालु हैं वो अगले 10 दिन जहाँ पर पावनपुरी पौनी में आएंगे, और एक तो बाबा जी के दर्शन करेंगे, वही दूसरी तरफ शाम को यज्ञ जो यज्ञ होता है वो वहाँ पर भी होती देंगे, और वही दूसरी तरफ बात करें तो देश भर से कलाकार भी इस महायज्ञ में अपनी हाजिरी लगाने आते हैं। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए रियासी से मैं मन शर्मा। मरकज ने लोकसभा को बताया कि PMKY के तहत जम्मू कश्मीर में
4,29,954 नौजवानों को ट्रेन किया गया है। कौशल भारत मिशन स्किल डेवलपमेंट अपग्रेडेशन के लिए ITI और सेंटर्स चलाता है। प्रशिक्षुता JSS और CTS भी पूरे कैद मरकजी इलाके में रोजगार सलाहियत को बढ़ावा दे रहे हैं। वहीं आपको बताते चले PMKY के तहत जम्मू कश्मीर में नौजवानों को ट्रेन किया गया है। कौशल भारत मिशन स्किल डेवलपमेंट अपग्रेडेशन के लिए ITI और सेंटर्स चलाता है। प्रशिक्षुता JSS और CTS भी पूरे कैद मरकजी इलाके में रोजगार सलाहियत को बढ़ावा दे रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर।